कैसे हो बच्चों। आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं तेजिंदर बिधूड़ी। आज का जो टॉपिक है आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, जिसे हम 1857 की महान क्रांति के नाम से जानते हैं, 1857 के विद्रोह के नाम से भी जिसे जाना जाता है। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे कि भारत में 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से थे, उनके नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे और 1857 की क्रांति को दबाने के लिए ब्रिटिश नायक कौन कौन थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इससे पहले स्टार्ट करने से पहले इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। ये 1857 की क्रांति हुई क्यों? इसका जो मेन कारण था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में फैल रहा अत्याचार और लूट थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जो है बहुत ही व्यापक पैमाने पर लूट मचा रखी थी और अत्याचार कर रही थी। उसके विरोध में जो है ये क्रांति जो है भारत में फैली और इसके फैलने के पीछे एक बहुत छोटी सी कहानी है। वो है पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी की, जिसमें मंगल पांडे नामक सैनिक ने जो है विद्रोह किया था। वो विद्रोह क्यों किया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपने सैनिकों के लिए एक राइफल लाई थी जिसका नाम था एनफील्ड राइफल, जिसे हम इनफील्ड राइफल के नाम से भी जानते हैं या एनफील्ड राइफल। उसमें जो कारतूस प्रयोग होता था, उसे चलाने के लिए जो कारतूस प्रयोग होता था, उसकी जो कवरिंग हो रखी थी उसमें गाय और सूअर की चर्बी थी। तो हिंदू और मुस्लिम सैनिकों ने जो है इसका विरोध किया, क्योंकि गाय जो है हिंदू धर्म में पूजनीय होती है और गौ हत्या जो है हिंदू धर्म में बहुत ही बड़ा पाप माना जाता है, और इस्लाम धर्म में जो है सूअर की हत्या जो है वर्जित है। तो इसका जो है विरोध किया सैनिकों ने, और सबसे ज़्यादा जो विरोध किया था वो किया था मंगल पांडे ने। और ये कब विरोध किया था? ये किया था 29 मार्च 1857 में। जैसे ही मंगल पांडे ने इसका विरोध किया तो अंग्रेज अफसरों से मंगल पांडे की जो है झड़प हुई, जिसमें अंग्रेज अफसरों को मंगल पांडे ने गोली से उड़ा दिया था। मंगल पांडे को जो है फिर पकड़ लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई और ये विद्रोह की चिंगारी वहाँ से फैल गई। और सबसे पहले जो भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है वो मानी जाती है मेरठ से 10 मई से। 10 मई 1857 का दिन मेरठ में जो है इस क्रांति की शुरुआत हुई। मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और यहाँ जितने भी थाने और बटालियनें थी अंग्रेजों की, सब पे जो है अधिकार कर लिया। अंग्रेज अफसरों को गोली से उड़ा दिया और मेरठ की जो सेना थी वो यहाँ से दिल्ली कूच कर गई और दिल्ली जाकर बहादुर शाह जफर से मिली और जाकर जो है इस क्रांति को जो है और व्यापक पैमाने पर फैला दिया गया। तो ये एक छोटी सी कहानी थी 1857 के बारे में। तो अब देखते हैं इसके मुख्य केंद्र कौन कौन थे, कहाँ कहाँ थे और इसके नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे। तो सबसे पहले जो है दिल्ली की बात करेंगे हम। दिल्ली में जो 1857 की क्रांति के जो मुख्य नेतृत्वकर्ता थे वो थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जिसे अंतिम मुगल सम्राट भी कहा जाता है, ये अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर। और इसे दिल्ली की 1857 की क्रांति का जो है नेतृत्वकर्ता तो माना ही जाता है बहादुर शाह जफर को, बल्कि इसका जो असली नेतृत्वकर्ता था वो था बख्त खां। बख्त खां जो था, जो सेना थी, सैन्य कमांडर था बख्त खां, किसका? बहादुर शाह जफर का। तो बख्त खां ने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। आपके एग्जाम में अगर दिल्ली का नेतृत्वकर्ता पूछा जाएगा तो ऑप्शन होगा या तो बहादुर शाह जफर दिया होगा या बख्त खां दिया होगा, दोनों में से एक ही आपको मिलेगा ऑप्शन में। तो दोनों ही सही हैं, ठीक है। और इसका जो दमन करता था
वो था निकोलसन। निकोलसन को जो है इसकी हत्या कर दी गई थी इस क्रांति में, और उसके बाद जो नेतृत्व किया था ब्रिटिशर्स की तरफ से वो हडसन ने किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कानपुर का नेतृत्व किसने किया? नाना साहब ने किया था। कानपुर के नेतृत्वकर्ता कौन थे? नाना साहब, जिनका जो है एक प्रसिद्ध नाम है धोंदू पंत के नाम से भी जाना जाता है नाना साहब को। नाना साहब और तात्या तोपे जो थे इसके सैन्य कमांडर थे, यानी सेना की जो कमांड थी, जो नेतृत्व करता थे वो थे तात्या टोपे। कहाँ के? कानपुर की सैन्य कमान 1857 की क्रांति में तात्या टोपे के हाथ में थी। ठीक है, और मुख्य नेतृत्व करता थे नाना साहब। और तात्या टोपे जो है बहुत ही बहादुर सैनिक थे, और इन्होंने जो है ये बहुत ही बहादुर सेनापति थे, और इन्होंने जो है ग्वालियर में भी अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 की क्रांति में लड़ाई लड़ी थी, और झांसी की रानी का भी साथ दिया था, यानी झांसी में जाके भी तात्या टोपे ने जो है अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। तो तात्या टोपे बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं मथुरा का नेतृत्व किया था देवी सिंह ने। किसने किया था? देवी सिंह ने। तो 3 हो गए हमारे। दिल्ली के नेतृत्वकर्ता कौन थे? बहादुर शाह जफर और बख्त खां। ठीक है, कानपुर के कौन थे? नाना साहब और तात्या टोपे। और मथुरा के थे देवी सिंह। झांसी की नेतृत्वकर्ता कौन थी? झांसी की नेतृत्वकर्ता थी 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी का नेतृत्व किया था, और इन्होंने एक प्रसिद्ध नारा दिया था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ठीक है, तो झांसी रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। बेगम हजरत महल ने लखनऊ का नेतृत्व किया था, और इस बेगम हजरत महल को जो है मोहम्मदी खातून के नाम से भी जाना जाता है, बेगम हजरत महल को। ठीक है, जिसने लखनऊ का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है हमारा इलाहाबाद के नेतृत्व करता थे लियाकत अली इलाहाबाद के नेतृत्व करता थे, और बरेली के नेतृत्व करता थे खान बहादुर खां जो है बरेली के नेतृत्व करता थे। तो आप आराम से दिल्ली और बरेली एक जैसा शब्द है, और आप जो है दोनों में देखोगे बहादुर आ रहा है। ठीक है, दिल्ली का बहादुर शाह जफर और बरेली का खान बहादुर खां, दोनों में बहादुर शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, दिल्ली और बरेली में। मेरठ के जो नेतृत्व करता थे, मुख्य नेतृत्व करता थे कदम सिंह, और कदम सिंह के साथ साथ धन सिंह कोतवाल ने भी इनका साथ दिया था, जो 1857 की क्रांति में मुख्य भूमिका निभाई थी धन सिंह कोतवाल ने। ठीक है, और मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे? कदम सिंह। कहाँ के? मेरठ के। नेक्स्ट है फैजाबाद के नेतृत्व करता थे मौलवी अहमदुल्ला ने जो है फैजाबाद का नेतृत्व किया था। ठीक है, गोरखपुर के नेता कौन थे? गोरखपुर के नेता थे गजाधर सिंह। कौन थे? गजाधर सिंह थे गोरखपुर के। और जगदीशपुर ये बिहार में पड़ता है, और जगदीशपुर में के मुख्य नायक कौन थे 1857 की क्रांति के? कुंवर सिंह थे। ठीक है, तो कुंवर सिंह ने जगदीशपुर का नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में। या आपको ऑप्शन में बिहार भी लिखा आ सकता है कि बिहार के नेतृत्वकर्ता कौन थे, या जगदीशपुर आ सकता है, दोनों में से कोई भी आए। ठीक है, कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, ब्रिटिश नायक जैसे कि हम देख चुके हैं, दिल्ली का निकोलसन की हत्या कर दी थी, उसके बाद हडसन ने नेतृत्व किया था। ठीक है, इसका 1857 की क्रांति को दमन करने में मुख्य भूमिका थी हडसन की। ठीक है, कानपुर में ब्रिटिश नायक कौन था? कैंपबेल था। कैंपबेल ने बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई थी 1857 की क्रांति को दमन करने के लिए। ठीक है, कई स्थान पे, कई केंद्रों पे जाके इसने जो है भूमिका निभाई थी अलग अलग। ठीक है, मथुरा का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैंने वही ब्रिटिश नायक आपको बताए हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। झांसी का देख लेते हैं। सर ह्यूरोज था। ये सर ह्यूरोज जो है
झांसी का नेतृत्व कर रहा था ब्रिटिशर्स की तरफ से, ठीक है, यानी 1857 की क्रांति के दमन में। झांसी का सर ह्यूरोज। लखनऊ का कौन कर रहा था? लखनऊ का था हेनरी लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद ये कैंपबेल जो था, कहाँ था? कानपुर, ठीक है, कानपुर से ये पहुंचता है फिर, और यहाँ पे ये अपनी भूमिका फिर निभाता है, ठीक है। कैंपबेल कहाँ पे? लखनऊ में, ठीक है। हेनरी लॉरेंस की हत्या कर दी जाती है लखनऊ में और फिर मुख्य भूमिका निभाता है कैंपबेल, जिसने कानपुर का नेतृत्व किया था दमन करने के लिए। इलाहाबाद। इलाहाबाद में ब्रिटिशर्स कौन था? ये था कर्नल नील। कर्नल नील ने इलाहाबाद में 1857 की क्रांति को दबाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। कर्नल नील, इलाहाबाद, ठीक है। बरेली का कौन था? बरेली में भूमिका निभाई थी ब्रिटिशर्स ने हडसन ने। हडसन बरेली का नेतृत्व करता था, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स की तरफ से था। और फैजाबाद। फैजाबाद का कर्नल नील, ये है कर्नल नील। ये कहाँ का है? फैजाबाद का। यानी फैजाबाद और इलाहाबाद दोनों में बाद आ रहा है, ठीक है। इलाहाबाद और फैजाबाद, बाद शब्द दोनों में है, तो दोनों में जो है ब्रिटिशर्स नायक, यानी ब्रिटिश नायक कौन था? कर्नल नील था, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा। दिल्ली का नेतृत्व करता बहादुर शाह जफर, बख्त खां। कानपुर का नाना साहब और तात्या टोपे, ठीक है। और तात्या टोपे का राजनीतिक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है तात्या टोपे को, ठीक है। मथुरा का देवी सिंह। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ बेगम हजरत महल। इलाहाबाद लियाकत अली। बरेली का खान बहादुर खां। और मेरठ का कदम सिंह और धन सिंह कोतवाल। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला। गोरखपुर का गजाधर सिंह और जगदीशपुर के थे कुंवर सिंह। तो ये थे 1857 की क्रांति के मुख्य केंद्र, भारतीय नायक और ब्रिटिश नायक। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा 1857 की क्रांति से संबंधित, आपको इस वीडियो से आराम से देखने को मिल जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, और आपकी प्रतियोगी परीक्षा में आपके जो फ्रेंड जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।